नमस्कार दोस्तों, क्रिक डिकोडेड में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे विराट कोहली की। दोस्तों, लगभग एक दशक तक भारत और आरसीबी का नेतृत्व करने और उनकी बल्लेबाजी पर रखी जा रही कड़ी निगरानी के बाद विराट कोहली ने सोचा कि अब बहुत हो गया और उन्होंने जिंदगी में खुश रहने के लिए आखिर में कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने 2021 में वर्ल्ड कप के बाद टी20 कप्तान के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने अपनी आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तानी भी छोड़ दी थी। इसके एक साल बाद दक्षिण अफ्रीका से हार के बाद उन्होंने टेस्ट कप्तानी छोड़ दी थी। इस घटना के करीब 4 साल बाद अब विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ने को लेकर बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों, कप्तानी छोड़ने के अपने फैसले को लेकर 36 साल के कोहली ने आरसीबी बोल्ड डायरीज पॉडकास्ट में कहा, एक समय ऐसा आया जब यह मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि मेरे करियर में काफ़ी कुछ घट रहा था। मैं 7-8 साल से भारत की कप्तानी कर रहा था। मैंने 9 साल तक आरसीबी की कप्तानी की। मैं जो भी मैच खेलता उसमें बल्लेबाजी में मुझसे काफ़ी उम्मीद की जाती थी। उन्होंने कहा, मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि मैं ध्यान केंद्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। अगर कप्तानी में ऐसा नहीं होता तो बल्लेबाजी में ऐसा हो रहा था। मैं हर समय इसके बारे में सोचता था। यह मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था और आखिर में यह मुझ पर बहुत ज़्यादा हावी हो गया था। दोस्तों, कोहली ने 2022 में क्रिकेट से 1 महीने का ब्रेक लिया था और उस दौरान बल्ला नहीं छुआ था। उन्होंने कहा कि उनके जीवन में एक समय ऐसा भी आया था जब वह सार्वजनिक जीवन में खुश रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। स्टार बल्लेबाज ने कहा, इसलिए मैंने कप्तानी छोड़ दी क्योंकि मुझे लगा अगर मुझे इस खेल में बने रहना है तो उसके लिए मेरा खुश रहना जरूरी है। कोहली ने कहा, मुझे कभी पूर्ण मैच विजेता के रूप में नहीं देखा गया जो कहीं से भी खेल का रुख बदल सकता है, लेकिन मेरे पास ये बात थी कि मैं हार नहीं मानने वाला हूं। इसी बात का धोनी और कस्टन ने समर्थन किया। भारत को अंडर 19 विश्व कप में खिताबी जीत दिलाने से किसी को सीनियर टीम में सहज प्रवेश की गारंटी नहीं मिलती है और कोहली ने कहा कि यह उनका दृढ़ संकल्प और तत्कालीन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और कोच गैरी क्रस्टन का समर्थन था, जिसने उन्हें टीम में नंबर 3 बल्लेबाजी स्थान के लिए सुरक्षित करने में मदद करी। दोस्तों, कोहली ने कहा, मैं अपनी क्षमता को लेकर बहुत यथार्थवादी था क्योंकि मैंने कई अन्य लोगों को खेलते हुए देखा था। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरा खेल कहीं भी उनके करीब था। मेरे पास केवल दृढ़ संकल्प था। अगर मैं अपनी टीम को जीत दिलाना चाहता था तो मैं कुछ भी करने को तैयार था। उन्होंने कहा, यही कारण था कि मुझे शुरुआत में भारत के लिए खेलने का मौका मिला। गैरी क्रस्टन और एमएस धोनी ने मुझे ये स्पष्ट कर दिया था कि तीसरे नंबर पर मेरी जगह पक्की है। कोहली ने कहा, इन दोनों ने उन्हें अपना स्वाभाविक खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, इन दोनों ने मुझसे कहा, आप मैदान में जो भी करते हैं, आपकी ऊर्जा, आपकी प्रतिबद्धता वह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं आप अपना स्वाभाविक खेल खेलें। दोस्तों, विराट कोहली ने एक बार फिर से वनडे क्रिकेट की अहमियत को लेकर दिल की बात कही है। आरसीबी पॉडकास्ट के लेटेस्ट एपिसोड में विराट ने कहा कि ओडीआई फॉर्मेट में टिकने के लिए सिर्फ हिटिंग नहीं बल्कि पूरी तैयारी, रणनीति और सब्र चाहिए। कोहली ने कहा, ओडीआई वो फॉर्मेट है जहां आपको हर पहलू का इस्तेमाल करना पड़ता है। पावर, धैर्य, स्टेमिना और टैक्टिक्स। यह धीमा नहीं चलता लेकिन टी20 जैसा तेज भी नहीं होता। यहाँ आपको 50 ओवर तक वही इंटेंसिटी बनाए रखनी होती है। विराट ने कहा कि आज की पीढ़ी टी20 के इतने ज्यादा आदी हो चुकी है कि जब बॉल बैट पर ना आए तो उसके पास दूसरा प्लान नहीं होता। कोहली ने कहा, आज के खिलाड़ी फ्लैट पिचों और बाउंड्री मारने की सोच में उलझे हैं, लेकिन जब ऐसा नहीं हो तब क्या करेंगे। ओडीआई यही सिखाता है कि अलग अलग हालात में खुद को कैसे ढालना है। दोस्तों, विराट ने मिडिल ओवर्स में 11 से 40 मिडिल ओवर्स जो रहते हैं 11 से 40 ओवर्स के, उसको सबसे अहम हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि शुरुआत और डेथ ओवर्स पर सबकी नजर होती है लेकिन असली टेस्ट बीच के ओवर्स में होता है, वहीं से मैच बनता है या बिगड़ता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ स्ट्राइक रेट रोटेट करना और एक आध बाउंड्री निकालना रहना ही असली में कुंजी है। साथ ही फील्डिंग में जो खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर रन रोकते हैं वही असली दबाव बनाते हैं। दोस्तों, कोहली ने कहा कि 100 ओवर की फील्डिंग और बैटिंग के लिए सिर्फ टैलेंट ही नहीं बल्कि फिटनेस और तैयारी चाहिए। हर बॉल पर एक जैसी इंटेंसिटी चाहिए। यह मैदान में नहीं आता, यह आपकी डाइट, ट्रेनिंग और नींद से आता है। दोस्तों, आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।